आदमी लोग कहता है और हेमंत सोरेन को वोट दो, क्या कर दिया तुम लोग को कर रहा है। यहाँ से 80 फीट से ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 5 फीट और ले सकते हैं, लेकिन आज तो यहाँ पूरा उजाड़ के चला गया। नहीं पापा मेरा नहीं है। घर में कैसे घर का खर्चा चलता है? अब तो कैसे बता सकते हैं। हेमंत सरकार भी निकाला, अब मैया योजना सरकार, वो क्या किए? कम से कम बेटी सुरक्षा रहना चाहिए, वो चीज़ तो समझना चाहिए। वो तो समझे नहीं, हाँ, घर से बेघर करवा दिए। तिनका तिनका जोड़कर लोग अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन जब पल भर में आशियाना इस तरह से जमींदोज हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास की है। यह तमाम घर 150 से अधिक घर जो थे रेलवे की जमीन पर बने हुए थे और यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि करीब 70 से 80 सालों से रह रहे थे। ठीक 2 दिन पहले की बात है जब एकाएक नोटिस दिया गया और इनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको तस्वीर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि घर पर बुलडोजर चला तो तमाम सामान भी इस पर जमींदोज हो गए। अब सर्द भरी रातों में लोगों की रात कैसे कट रही है वो जानने की कोशिश और जो द न्यूज़ पोस्ट की टीम है वो रात 12 बजे पहुंची हुई है। अगर आगे आपकी नज़र कैमरे में दिख रही है कि किस तरह से लोग लकड़ी जलाकर इस सर्द भरी रात में जो है वो रात गुजार रहे हैं और तंबू लगाकर इसी जो कह सकते हैं मलबा है, मलबा के बीच में अपनी रात गुजार रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि कैसे इनकी रात गुजर रही है। कुछ नहीं था, जंगल झाड़ था और कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बसेड़ा उछेड़ा किए, जंगल झाड़ को काटे। उसके बाद में और पटरी भी बस सिग्नल उस टाइम कुछ सिग्नल और कुछ और था, रेड लाइट वाला नहीं था। और उसके बाद में आज देखिए जब इसको साफ़ सुथरा गरीबी लोग कर दिया, बसेड़ा किया, उसके बाद में आज जब रोड को क्लियर कर दिया गया तो गरीब के साथ में आज इस तरह का किया गया। प्रशासन नोटिस दे के तोड़ा है कि ऐसे ही तोड़ दिया? नोटिस तो बहुत बार अनेकों बार दिया गया, लेकिन हमेशा दिया गया नोटिस। और है कि सब मजाक में लिया गया, बरसात में भी नोटिस दिया, गर्मी में भी नोटिस दिया, लेकिन ठंड के मौसम में अचानक नोटिस दे के, एक रोज का नोटिस दे के मतलब तोड़ दिया गया। तो अब जो है तोड़ दिया तो आप लोग कैसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं या प्रशासन ने कोई व्यवस्था करके दिया? कुछ व्यवस्था नहीं दिया, कुछ व्यवस्था नहीं दिया। हम लोग से गलती हुआ कि सरकार गलती से हम लोग चुने, गलती से हम लोग सरकार को चुने और उसके बाद योजना भी बताया गया, लेकिन योजना का कोई फ़ायदा भी नहीं मिला और अभी लगता है कि नहीं मिलेगा योजना। तो आप लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे ठंड में रहिएगा कि कोई व्यवस्था आप लोग खुद से कर रहे हैं या सरकार से मांग कर रहे हैं? नहीं, सरकार से क्या कुछ उम्मीद नहीं है। आप कुछ नहीं, आप अपने अपने गांव निकल जाएंगे और उसके बाद में लोग गांव निकलने के बाद में कुछ गलत कदम भी उठाते हैं तो क्या बोला जाएगा? कुछ जीने खाने के लिए कुछ तो किया जाएगा। तो साफ तौर पर और सड़क के दूसरी ओर दिखाए तो खाली पड़ी जमीन में तमाम जो घर के लोग थे वो अब रात गुजार रहे। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ पर सिर्फ टेंट की तरह पूरा कह सकते हैं टेंट सिटी के रूप में है कि कोई आशियाना नहीं है। तो अब रहेंगे कहाँ? एकाएक बुलडोजर चलाया गया, वो भी सर्द भरी रातों में। रात 12 बजे का अगर बात करें तो रांची का पारा करीब 5 है और पूरे झारखंड की बात कर ले तो पूरे झारखंड से सबसे ज्यादा सर्दी रांची में ही पड़ती है। ऐसे में आप देखिए कि जो घर के सामान कुछ बचे हुए थे उसे लेकर घर के लोग दूसरी ओर सड़क के टेम्परोरी आशियाना बनाकर रात गुजार रहे हैं और रात के समय भी किस तरह से अपना समय जो है वो बिता रहे हैं, क्योंकि ठंड है और जमीन में सुतना एक तो कई तरह के जो कह सकते हैं सांप या और उसका डर है, लेकिन अब जाएं कहाँ? कोई रास्ता इनके पास नहीं है। और देखिए आग जलाकर
रात जो है वो क्या दादी, क्या आप क्या बता रहे हैं? सांप बिच्छा सब निकलता है, सांप बिच्छा सब इतना मोटा, इतना वो निकला था। क्या करें? ठंड में जब ठंड लग रहा है तो ऐसे ही आग जला रहे हैं। हाँ, ठंड में आग जला के रही रहे। रात से अगर रात है तो रातों आ रहे तो तिरपाल में पानी जरे मनी, फिर ठंडा लगता है, फिर ही आता है, ठंडा लगे लगता है, फिर ही आता है तपाने जलाने के लिए। गोड़ हाथ पैर हाथ दर्द, देखते हम तो सूटरो नहीं, सूटरो बस एक पतला सा कंबल और आग सहारा। हाँ तो देखिए सूटरो भी मिला है हम लोग को। पूरा घर चकनाचूर हो गया। हाँ, वहाँ तो गए, आप नहीं देखे, वहाँ गए हैं ना, पूरा सब कुछ वहाँ छपा गया, बर्तन बर्तन चावल आटा सब चिपा गया, साग सब्जी सब। खाना उना कैसे आप लोग का बन रहा? लकड़ी से यही सहारा बचा। हाँ, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, तबीयत खराब हो जा रहा है, इसे में सूत के तब काम करने थोड़ी सकेंगे, नहीं जा रहे हैं। हमारा तो और हालत खराब हो गया, सर्दी खांसी भी हो गया, गला बैठ रहा है, गोड़ हाथ टटा रहा है, कमर दर्द कर रहा है, और शुगर पेशेंट है हम, क्या करेंगे। आप कितना दिन से आप लोग रह रहे थी वहाँ पे? हाँ, कितना दिन से आप? हम लोग तो ढेरे दिन हो रहा है यहाँ। आप समझे? नहीं, वो नहीं जानेंगे, हम जानेंगे। यहाँ पूरा जंगल था, तो कोई एथी नहीं था, रोड वोड कुछ नहीं था, दूर के कचरा काट काट के लकड़ी काट यहाँ पूरा पूरा जंगल था, पत्थर और जंगल था, उसको हम लोग हटा हटा के झोपड़पट्टी बनाए और रहे। हम लोग का यहाँ 40-45 साल हो रहा है, हमारा उम्र हो गया 60-61 हो रहा है। अब कैसे बीतेगा दिन? रोड का कुछ नमूना नहीं था, जंगल था, यहाँ ये नहीं था रोड, तब से हम हैं, तब से हम हैं, और आज इतना दुख देख रहे हैं हम। बताइए, आज मर जाएंगे तो हम लोग सरकार का आदमी नहीं है, हम लोग वोट नहीं देते हैं। अभी हेमंत सोरेन के जितवाए जुमा को महीना नहीं हुआ है, और हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया। आदमी लोग कहता है और हेमंत सोरेन को वोट दो, क्या कर दिया तुम लोग को कर रहा है। आप लोगों के कहाँ रहिएगा? कहाँ रहेंगे हम लोग को? हेमंत सोरेन अब वो समझे व्यवस्था करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, राशन पानी हम लोग को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अभी हम क्वार्टर वाटर नहीं जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमिया उरांव। तो हमको देखिए, ये रमिया उरांव है और इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बच्चे हैं। आप लोग यहाँ रहती थी, अब घर टूट गया। हाँ, हम लोग यहाँ बचपन गुजारे हैं, यही पैदा भी हुए, यहीं रहे हैं। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, घर टूट गया है। कई तरह की खुशियाँ और कई यादें उस घर में थी आपकी। हाँ, उस घर में बहुत सारी खुशियाँ भी है, यादें, हर कुछ है, सब कुछ है। यहीं पर भी स्कूल गए, सामने ही हम लोग का स्कूल भी है, सब कुछ सुविधा यही मिलता था। कौन क्लास में पढ़ते थे? हम अभी BA सेमेस्टर 4 में जाने वाले हैं। तो अब आगे कैसे आप लोगों का जिंदगी क्या है? जब तक सरकार घर नहीं देंगे तब तक कैसे कुछ गुजारा नहीं हो पाएगा। पापा लोग क्या करते हैं? नहीं, पापा मेरा नहीं है। तो घर में कैसे घर का खर्चा चलता था? अब तो कैसे बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संगीता लकड़ा। संगीता लकड़ा। तो देखिए, ये संगीता है और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है। इनका जन्म इसी घर में हुआ, लेकिन आशियाना टूट गया, इसका दर्द है। और आपको देखिए दूसरी ओर अगर थोड़ा सा अंदर चलकर दिखाए तो देखिए तमाम जो सामान है वो बिखरे पड़े हुए हैं। बाल्टी, पीने के पानी, जग, लकड़ी, अल्बेस्टर, और जो सामान बचा कुछ तो निकाल कर ले आए। लेकिन जैसा कि तमाम लोग कह रहे हैं कि समय भी प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। ये पहले से आप लोग को बता दिया गया था? अवैध है, उस बताया नहीं गया था। वो लोग बोल तो रहे हैं कि नवीन जायसवाल जी भी बैठे थे।
हम भाई मानते हैं, हर एक इंसान को भाई मानते हैं। वो भी बैठे हुए थे, अब बोला कि नहीं यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से ज्यादा नहीं तोड़ना है। 80 फीट लिया। अच्छा। डीआरएम का भी आया आदमी और उसके बाद में सांत्वना दिया कि यहाँ से 80 फीट से ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो 5 फीट और ले सकते हैं। लेकिन आज तो यहाँ पूरा उजाड़ के चला गया। ठंड में कैसे हाँ? रहिएगा, कैसे? रहने का अब क्या करे, गरीब आदमी है, किसी तरह तो अपना पेट पालन पोलन करबे करेंगे। प्लस ये भी हुआ कि अबू आवास निकलने का बात हुआ। अबू आवास में हुआ क्या कि अबू आवास में 5-5 हजार रुपये जमा करना है, एप्लीकेशन भरिए, अति कीजिए। बैंक में जमा किए, पंजाब नेशनल बैंक में 5,000 रुपया, उसका कट्टी भी है मेरे पास में। और 2 साल होने जा रहा है, कहीं ना भूसुर का नाम से निकला था अबू आवास, वहां ना मिला अभी तक और ना कुछ हुआ है। और उसके बाद में अभी घर से बेघर कर दिया। हम तो खैर मर्दाना है, हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ मैया योजना आवास निकाला, हेमंत सरकार भी निकाला, मैया योजना सरकार, वो क्या किए? कम से कम बेटी सुरक्षा रहना चाहिए, वो चीज तो समझना चाहिए। वो तो समझे नहीं। हाँ, घर से बेघर करवा दिए। इलेक्शन से पहले कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ तब तोड़फोड़ हुआ। अगर उनको अगर जगह चाहिए ही भी था तो इलेक्शन से पहले तोड़ सकता था। और ये जो है कि आधा है आपका रेलवे का और ये है पीडब्ल्यूडी का, तो पीडब्ल्यूडी का है तो पीडब्ल्यूडी हटाता। अगर हम लोगों को अगर 10 दिन का समय मोहलत देता तो हम लोग अपने अपने ईंट और एस्बेस्टर और जितना हम लोग का खर्चा, गरीबी, यहाँ जो हम लोग काम करता है, हम मजदूर हैं, मेरा वाइफ क्वार्टर काम करती है, अगर वैसा रहता तो हम लोग एक एक ईंट जोड़ जोड़ के निकाले हैं। 5-6 बाल बच्चा का परिवार है हम लोग। मतलब मोहलत हाँ? नहीं दिया गया, घर मोहलत ठंडा के दिन गया नहीं, 15 दिन पहले दे दिया और अचानक आके तोड़ दिया, वैसा थोड़ी होता है। तो पूरा सामान भी उसी में जमीन दोज हो गया। देखिए किस तरह से जो परिवार के लोग हैं टेंट लगाकर आसमान के नीचे एक अस्थायी आशियाना अपना बनाकर रह रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको देखिए, इधर एक और दिखाएं तो जमीन में ही जो परिवार के सदस्य हैं वो सो रहे हैं। ठंड लगती है तो यहाँ पर आग जलाई जाती है, लेकिन अब रात अधिक हुई तो आग भी बंद हो गई। और कहे तो जान जोखिम में डालकर तमाम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, तो आखिर में इसी तरह से अपने दिन और रात बिता रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट इसका समर्थन नहीं करता कि अवैध जमीन पर घर बना था, लेकिन घर बना उस वक्त प्रशासन कहा था, इनके तमाम जो सरकारी सुविधा का लाभ है वो दिया जा रहा था। बिजली का कनेक्शन था, राशन कार्ड था, आधार कार्ड था, अस्थाई पता भी है, तमाम लोग यहीं का लिख रहे थे। लेकिन एकाएक नोटिस, और वो भी सर्द भरी रात में बुलडोजर चला दिया गया। अब आशियाना टूट गया तो उसका दर्द इन तमाम परिवार के दिल में है और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कहीं इन्हें पुनर्वास जो है वो किया जाएगा तो वापस से इनका कहीं सपनों का घर, छोटा सा आशियाना जो है वो मिल जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।